नारी के मुक्तिदाता और यदि मनुवादी व्यवस्था के अनुसार सोचे तो हमारे बहुजन समाज के भाग्य विधाता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आज यहाँ पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, बहुजन योद्धाओं को, क्रांतिकारी महान योद्धाओं को नमन करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज भारत देश के अंदर बहुजन समाज सुरक्षित है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी ने बताया मेरे से पहले कि सन 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था, लेकिन बहुजन समाज आजाद नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। बहुजन समाज में कोई एक जाति या एक धर्म नहीं है। बहुजन समाज में 6747 जातियां हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज की आजादी 1947 में नहीं हुई। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अथक प्रयासों से बहुत मेहनत करके अपने 4 बच्चे नेछावर करके अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के हर प्रकार के हर्ष उल्लास को छोड़ के जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया और संविधान में भारत देश के हर नागरिक को समान अधिकार देने का उसमें जो व्याख्या की, तभी बहुजन समाज को आजादी मिली। लेकिन साथियों, मैं देखता हूं हम प्रोग्रामों में जाते हैं बहुजन समाज के, हम देखते हैं कि बहुत जगह यहाँ यमुनानगर, अंबाला, करनाल तो छोड़िए, यदि आप करनाल से आगे जाइए तो हमारे बहुजन समाज के साथ बहुत भेदभाव होते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम तो परिस्थितियों बैठे हैं, हम अनुकूल परिस्थितियों में बैठे हैं, लेकिन बहुत ऐसी जगह है भारत देश के अंदर जहां पर हमारी बहन बेटियों का शोषण होता है, हमारे युवाओं को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। स्कूल में यदि टीचर के घड़े से पानी पी लेता है बच्चा तो उसको मार दिया जाता है। तो साथियों, बड़े दुख की बात है कि भारत देश के अंदर बहुत विषमताएं हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में बैठी है, केंद्र में बैठी है या राज्य में बैठी है, वो कहती है कि भारत देश के अंदर समानता है, बंधुत्व है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। साथियों, मैं कड़वी बात बताता हूं आपको कि लोग हमारी वोटें लेने के लिए हमारे बीच में आ जाते हैं और मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं। हम 85% है और वो 15% है। 15% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई है। मेरे को राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं करनी थी, लेकिन जब यहाँ पर राजनीतिक बातें हो रही हैं, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, तो हमें भी करनी पड़ेगी। अभी मेरे से पहले हमारे मेयर साहब यहाँ पर आए और मेयर साहब जी कहते हैं कि पॉलीथीन बंद करनी चाहिए। अरे मेयर साहब जी, आपकी तो सरकार है, आप उनकी फैक्ट्री बंद करो ना। पॉलीथीन जो बनाते हैं आप उनकी फैक्ट्री बंद कीजिए, आपके पास तो पावर है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वहां से पैसा आता है। साथियों, वैसा नहीं करेंगे। वो कैसा करेंगे? हमारे बहुजन समाज के गरीब आदमी जो रेडी लगाते हैं, जो करियाने की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उन पे रेड लगाते हैं और उनके चालान भरते हैं, उनके चालान काटते हैं, कई कई हजार रुपए के, लाखों रुपए के। वो ऐसा काम करते हैं। फैक्ट्री वालों का कभी चालान काटने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि वहां से इनके पास पैसा आता है। मैं ये बात सच्चाई कह रहा हूं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी कहा था मेरे पहले, हम भीम आर्मी वाले हैं, सच्चाई बोलने से कहीं भी नहीं कतराते हैं। ये सच्चाई बात है। और साथियों, मैं क्षमा मांगता हूं, हमारे जो डेरा फकीरदास जी के संचालक है, फकीरदास जी हैं जो डेरे के संचालक हैं,
यदि मेरे मुख से कोई बातें अनहोनी में कोई गलती निकल जाए तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच्चाई बात यह है कि गुरुजी आप ये बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, इनको जागरूक कीजिए। यदि आपको आश्रम बनाने में कोई दिक्कत आती है, समाज का यहाँ पर कोई कार्य करने में दिक्कत आती है, तो ये आपका साथ देंगे। कोई एमएलए मिनिस्टर मंत्री आपका कोई साथ नहीं देगा, वो आपका यहाँ पर बहुजन समाज का शोषण करेगा। हमारा पास में ही कपाल मोचन डेरा है, बहुजन समाज ने वो डेरा पहले कैसा था और आज उस डेरे को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वो बहुजन समाज ने पहुंचाया, किसी एमएलए मिनिस्टर ने नहीं पहुंचाया। एमएलए मिनिस्टर यहाँ आएंगे आपकी वोटें लेने के लिए और लुभावने वाले आपके पास चल करके चले जाएंगे। तो साथियों मैं ज्यादा बातें ना करूंगा क्योंकि गुरु जी का धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद, क्योंकि बातें कड़वी हैं, देखो कड़वी तो लगेगी लेकिन सच्चाई है। इसी के साथ जय भीम जय भारत। सभी अभी आपने संत फकीरदास जी इस डेरे के संचालक और मंच पर बैठे हमारे साथी कमल बराड़ा जी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी गुरु और सज्जन पुरुष मंच पर उपस्थित हैं और जो सज्जन मेरे सामने बैठे हैं, मेरी माताएं और बहनें, आज का प्रोग्राम बाबा साहब जी के ऊपर रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग अब इस प्रोग्राम को एक त्यौहार की तरह मनाने लगे हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपनी 3 बातें कही जो सभी लोगों ने कही हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, या ऑर्गेनाइज पहले है या एजिटेट पहले है, इस पे भी बहुत बड़ी बहस है। शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद संगठित रहो, या संगठन से पहले एजिटेशन जो हमारी मानसिक वो है वो पहले होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे संगठन हैं, शायद कई लाख पूरे हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड हैं, बाबा साहब के नाम पे, संत रविदास जी के नाम पे, संत कबीरदास जी के नाम पे और बहुत सारे संतों के नाम पे। लेकिन बात सारी ऑर्गेनाइजेशन तक रह जाती है, संघर्ष की बात कोई नहीं करता, सिर्फ संगठन तक बात रह के ख़त्म हो जाती है। शिक्षित बनो। बाबा साहब के पास शिक्षा थी, शिक्षा में उनके पास क्या था? उन्होंने शिक्षा में अपनी ग्रेजुएशन की एक आर्ट्स के स्टूडेंट से, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की एज ए लॉस के स्टूडेंट से, तीसरी डिग्री उन्होंने ली इकोनॉमिक्स से, उनके पास एक डिग्री थी डीएससी, डॉक्टरेट इन ऑल साइंसेज। शायद यहाँ लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को पता होगा कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कितने डीएससी थे। बड़े बड़े लीडर थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सुने हैं, कोई था उनसे पहले डीएससी? जिनके पास डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री थी, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डीएससी की डिग्री ली थी 1928 के अंदर। वो किसी के पास नहीं थी और सारी उनकी पढ़ाई अलग अलग विभाग में थी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, उन्होंने लॉ पढ़ी, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, और हम क्या पढ़ रहे हैं? बीए कर रहे हैं। किस चीज़ से? पॉलिटिकल साइंस से, सोशोलॉजी से। उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है, नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बाबा साहब सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, एक सब्जेक्ट छोड़ा, दूसरा पढ़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पढ़ा। कहते हैं बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए बुलाया गया। किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया था बाबा साहब को। जब संविधान सभा की मीटिंग हुई थी तो बाबा साहब का उसमें नाम भी नहीं था, जो पहली मीटिंग हुई थी। एक अंग्रेज को जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने, जो वायसराय के द्वारा अपॉइंटेड एक लीगल एडवाइजर था, उसको कहा गया था कि जी भारत का संविधान लिखा जाए, इसका प्रारूप तैयार किया जाए। तो उस व्यक्ति ने भरी सभा में कहा था वायसराय को कि जो मैं प्रारूप बनाऊंगा, सारे लोग ये कहेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है और हमारे ऊपर थोप दिया गया है, हमारे लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। उससे पहले बाबा साहब अंग्रेज सरकार के अंदर बहुत पदों पर रहे और उन्होंने अलग अलग ड्राफ्टिंग कमेटियों के अंदर काम किया।
और अलग अलग ड्राफ्टिंग कमेटी में, एग्रीकल्चर में थे, लेबर लॉज में थे और बहुत सारी इकोनॉमिक्स के अंदर थे। जो हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई वो बाबा साहब के डॉक्टरेट की डिग्री थी इकोनॉमिक्स की, जिसके बेस पे उनकी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। डिग्री का क्या नाम था उनका? जो उनकी डिग्री की थीसिस थी, वैल्यू ऑफ रूपी, रुपए का वैल्यू, इसकी समस्याएं और इसका संविधान, ये बाबा साहब ने लिखा था। बाबा साहब ने अपने उसी में लिखा भी था ये बात कि हर एक 10 साल के बाद नोटबंदी होनी चाहिए। किसी सरकार ने नहीं की, क्योंकि सारा काला धन कुछ लोगों के पास ही है, उसको कोई भी सरकार खत्म नहीं करना चाहती। और जो सरकारों ने अब करना भी चाहा है वो काले धन को खत्म करने के लिए नहीं किया गया, वो पॉलिटिकल लोगों को खत्म करने के लिए किया गया था, अपने ओपोजिशन वालों को खत्म करने के लिए किया गया था। तो कोई भी चीज इसमें है, ऐसा नहीं है कि जो चीज काम कर रहे हैं, जो दिख रहा है उसका मोटिव वही है। दिखाया कुछ जा रहा है और करा कुछ जा रहा है। हमारी रिजर्वेशन के ऊपर रोज कुठाराघात हो रहे हैं। हम सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, कह रहे हैं संघर्ष करो। कौन संघर्ष कर रहा है उसके लिए? कोई भी संघर्ष नहीं कर रहा। हम भी नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में बेची जा रही हैं। ये रिजर्वेशन को खत्म करने का एक तरीका है। कान को इधर से ना पकड़ के इधर पीछे से घुमा के पकड़ रहे हैं कि जहां जहां सरकारी नौकरी मिलती है उन सारों को प्राइवेट में दे दो। अगर आप सारे लोग इंटरनेट यूज करते हो, फोन भी सबके पास हैं, अगर आप लोकसभा की कार्रवाई में देखो, जब ये चीजें बेची गई जा रही थी तो हमारे एक तमिलनाडु के एमपी थे, उन्होंने संसद के अंदर क्वेश्चन लगाया। जब बीपीसीएल बेची गई, भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ऐसी कंपनी थी जो हर साल 2000 करोड़ रुपया भारत सरकार को कमा के देती है, घाटे में नहीं थी, लेकिन उसको बेच दिया गया। उसके अंदर 4000 एम्प्लॉय थे। 4000 में से 1000 आदमी तकरीबन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड था। 800 तो हमारे ही थे 22% के हिसाब से, और कुछ बैकवर्ड कास्ट भी थे। तो उन्होंने कहा, संसद के अंदर उस एमपी ने, जो हमारे राज्य मंत्रियों से सवाल पूछा कि जो ये आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो कंपनी में, तो क्या इसके अंदर रिजर्वेशन लागू रहेगी? तो क्या जवाब होता? मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने तो ये प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है, अब वो जिस तरह चाहें उस तरह चलाएं, दें ना दें ये उनकी मर्जी है। हमारे 100 एमपी बैठे थे वहां पर, 118, किसी ने क्यों नहीं विरोध किया? इसके भी पीछे कारण है। क्यों विरोध नहीं किया उन्होंने? किसी ने भी, उनको पता है जो विरोध करेगा अगली बार पार्टी टिकट नहीं देगी। सबका हित अपना पहले है, सबका पेट पहले है, वो समाज की तरफ नहीं देख रहे। और ये सारी बीमारी कहां से पैदा हुई? अगर किसी ने पूना पैक्ट पढ़ा है तो इसको पढ़ के देख लो, बीमारी वहीं से पैदा हुई। पूना पैक्ट के अंदर जब काम चल रहा था, पूना पैक्ट के अंदर बाबा साहब जब गोल मेज सम्मेलन के अंदर लंदन में गए, बस 2 मिनट, जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो उन्होंने एक ही बात वहां पे रखी कि हमारे लोग उस टाइम कहते हैं अंग्रेजों के सामने कोई बोल नहीं सकता था, और बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने वायसरॉय और जहां राजा और रानी बैठे थे उनके सामने कहा था कि आप कहते हो कि हमारे देश के अंदर सूरज डूबता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कभी भी साम्राज्य हमारा जहां पर भी है, कहीं ना कहीं दिन जरूर रहता है, सारे टाइम ऐसा कभी नहीं होता कि सब जगह रात हो जाए या दिन हो जाए। इतना बड़ा साम्राज्य है, और आपके साम्राज्य में आप कहते हो कि हमने सबको अधिकार दे रखे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे समाज के अंदर, आपके भारत में जो आपने राज कर रहे हो, वहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को मिला के बराबर है, उतनी बड़ी पॉपुलेशन को पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। कुएं से, तालाब से कुत्ता पानी पी सकता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के आदमी को पानी पीने की इजाजत नहीं है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां से एक कमीशन बनाया गया था जो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को हम सब पढ़ते हैं, सभी कहते हैं साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन भारत में इसलिए आया था कि यहाँ पे अछूतों की क्या समस्याएं हैं, इनको क्या अधिकार मिलने चाहिए। उसका समर्थन भी बहुत कम लोगों ने किया था। शायद किसी को पता हो, साइमन कमीशन के सब विरोध में ही थे, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे लेफ्ट थी, चाहे राइट थी, चाहे कोई थी, आज की सभी पार्टियां उसके विरोध में थी। बाबा साहब ने उसका समर्थन किया था, और कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया था। छोटू राम ने समर्थन किया था इसका, सर छोटू राम ने,
कि जो यहाँ पर शूद्रों की हालत है, इसको आके देखो कि क्या हाल है यहाँ पर। और उस कमीशन ने हमारे को पूना पैक्ट दिया था, हमारे को अधिकार दिए थे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ शेड्यूल कास्ट आदमी वोट करेगा, ओपन का आदमी उसमें वोट नहीं करेगा। एक वोट का अधिकार ये था। और दूसरे वोट का अधिकार क्या था कि आप ओपन वाले को तो वोट कर सकते हो ओपन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर ओपन वाला आपको वोट नहीं करेगा रिजर्व वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हमारे इस अधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने उस टाइम व्रत रख लिया था कि ये तो हिंदू धर्म पे खतरा हो गया है और हिंदू धर्म का तो विनाश हो जाएगा इस चीज से। तो वो पूना पैक्ट जब उन्होंने यरवदा जेल में पूना के अंदर 12 दिन भूखे रहे, तो 13वें दिन बाबा साहब को उनके पास जाना पड़ा प्रेशर के अंदर, और समझौता हुआ कि आपकी कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी और उस पर आपका आदमी इलेक्शन लड़ेगा, दूसरा आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन वोट सारे देंगे। ये बीमारी जो आज पैदा हुई, जो MP MLA बोलते नहीं है, ये पूना पैक्ट से पैदा हुई। तो जड़ तो यहीं पर है। अगर हमारे पास वो होता तो हम ये चीजें नहीं झेलनी पड़ती। आज समय की कमी है, फिर किसी दिन बात करेंगे इस बारे में। पर मेरा भी सभी से निवेदन है, खासतौर से माताओं से, कि जितने भी बच्चे हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर, या जरूर देखो वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं। फोन सबके पास है, फोन में क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। फोन बहुत अच्छी चीज है, इंटरनेट बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना ही नुकसानदायक भी है अगर हम उस पर ध्यान ना करें कि वो क्या कर रहा है उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफी दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए डॉक्टर संजीव कुमार जी बहुत अच्छे इन्होंने अपने विचार रखे। दुनिया के ऐसे 10 महान विद्वानों में से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बड़े भाग्य की बात है साथियों, भारत देश की आजादी 1947 की होती है और सभी जानते हैं। जब बाबा साहब का इंप्लीमेंट पूरे देश के अंदर सर्च करता है कि इस देश के अंदर क्या व्यवस्था है, क्योंकि जितने भी महापुरुष इस देश के अंदर, बुद्ध ने तो यहां कहा है कि आपो दीपो भय भवतु, अपना दीपक स्वयं बने। पानतपाती वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, आदीना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, कामेषु मिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, सुरा मेरियो मज पमाठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। यानी ऐसी व्यवस्था जिन महापुरुषों ने यानी प्रोफेशनल की लड़ाई लड़ी है, समानता की, समता मुल्क बंधुत्व की, यानी धम्म विचारधारा, समता मुल्क, प्रोफेशनल, बेगमपुरा और कॉन्स्टिट्यूशन देश को यानी समानता की बात करता है, समता मुल्क समान की बात करता है साथियों। यानी आज से पहले बुद्ध की आइडियोलॉजी, छत्रपति साहू जी की आइडियोलॉजी और ज्योतिराव फुले की आइडियोलॉजी पूरे देश को यानी सपोर्ट करती है। विद्या बिन मत गई, विद्या बिन मत गई, मत बिन गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव के कारण शूद्र अथाई निराश हुआ। बिना विद्या एजुकेशन इफेक्टेड के भारतीय संविधान की जितनी बुक्स है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, 1963 के अंदर माननीय कांशीराम इसको डिफाइन किया, उसको हिंदी में डिफाइन किया, और 80,000 बुक्स बाबा साहब को जो इंग्लिश में डिफाइन थी उसको हिंदी में अनुवादन किया माननीय कांशीराम ने। मैंने भी सौभाग्य प्राप्त किया पूरे देश के अंदर काम करके। MP के अंदर मैंने बुक्स पढ़ी, इन हिलिज्म इज कास्टम, यानी जाति का बिजनेस। ये देश कृषि प्रधान देश नहीं है, ये देश जाति प्रधान देश है। यहाँ सबसे पहले जाति पूछते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ भी, आप कौन है, आप किस जाति से हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल की लड़ाई नहीं देश के अंदर है। तो साथियों, जो फुले साहब कहते हैं वही बिरसा मुंडा जी कहते हैं, वही डी के खाबड़े कहते हैं। बिरसा मुंडा कहते हैं आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ, यानी एजुकेशन की बात करते हैं। यानी बाबा साहब की इन हिलिज्म इस कास्ट बुक्स में बाबा साहब ने डिफाइन किया है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पहले शिक्षित बनना है। ये नहीं कि हमने MA कर ली, हमने PhD कर ली, वो एक आपका कागज का टुकड़ा हो सकता है। जब तक आपके पास मीडिया एडवाइजर ज्ञान ना हो, आपके पास हिस्ट्री ज्ञान ना हो, तभी आप एक समाज के व्यक्ति बन सकते हैं, आप एक लीडरशिप कर सकते हैं देश के अंदर। यानी एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी पहले शिक्षित उसके बाद संघर्ष, यानी स्ट्रगल। संत रविदास जी कहते हैं, रविदास सुरा जो जानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तो न छाड़े खेत, यानी लास्ट तक संघर्ष करना हमें।
अभी साथियों ने कुछ इन विचारों को व्यक्त किया है, मंथन किया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। यानी संघर्ष की बात नहीं है अभी, सबसे पहले एजुकेट की बात है, फिर एजुकेट की बात है, यानी संघर्ष करना है, उसके बाद संगठन बनाना है, हमें पार्टी गठन करना है, हमें पार्टी डिवीजन करनी है। सबसे पहले हमें संघर्ष करना है इस समाज के अंदर। जितनी भी देश के अंदर जातियां हैं जानते हैं 52% बैकवर्ड है और 22% SC/ST OBC समाज का हमारा समाज है, मेरिट समाज है। और 85% समाज और देश की आजादी को 76 साल हो चुके हैं और हमारा एक भी CM नहीं है। हमारा एक भी जो हमें बस्ट मिलता है, हमें सत्र मिलता है, किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि SC का हमें कितना बेनिफिट मिलता है और ST कितना बेनिफिट मिलता है और मेरिट समाज कितना बेनिफिट मिलता है। लेकिन जितने भी हमारे MP मेंबर हैं वो सिर्फ उनके पेपर पे टेप लगे हैं मुंह पे, वो बोलते नहीं हैं। आज भी देश की अवस्था है सबका विकास, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ के नारे हैं? कोई व्यवस्था नहीं है देश के अंदर। तो साथियों, जिस बेगमपुरे की बात हमारे महापुरुषों ने कही है, मैंने सिर पे कपड़ा रखा क्योंकि मैं एक बौद्धिस्ट व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं इस देश के अंदर व्यवस्था क्या है, क्योंकि मैंने पूरे देश के अंदर काम किया है, मैं इस देश की व्यवस्था को जानता हूं। तो साथियों, जिस बेगमपुरे के लिए हमारे महापुरुषों ने यानी अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, इंप्लीमेंट किया है, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि देश के अंदर सिस्टम हमारे लोगों का नहीं है, हमारे लोग मीडिया में नहीं है, हमारे लोग पत्रकार नहीं है, हमारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं और नौकरी कर लेते हैं, यहाँ तक सीमित है। तो साथियों, बेगमपुरा शहर को नाउ दुख आंदोलन थे ठाऊं, यानी ऐसी व्यवस्था देश के अंदर, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर जो पूरे समाज को यानी गम से रहित होने की बात करती है, गैर बरादरी होने का बात करती है, घृणा से रहने की बात करती है, यानी समता मूल्य बिंदु तक की बात करती है। देश के अंदर 4 तरह के आरक्षण प्रोवाइड है देश के अंदर। सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद इंप्लीमेंट, उसके बाद प्रोपोर्शनल। यानी हमारे पास क्या चीज़ है सभी जानते हैं। बाबा साहब की बदौलत से हमें SC आरक्षण मिलता है, ST आरक्षण मिलता है, ऑब्जर्व का आरक्षण मिलता है। हम बड़े बड़े मास्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन अपने तक सीमित रहते हैं। वो व्यक्ति यहाँ तक कि अपने समाज की दूर की बात है, अपने जो पड़ोसी भाई है उसका भी नेतृत्व नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें अपने समाज का नेतृत्व करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय गुरुदेव। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, देश में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी व्यवस्था, ऊंच नीच, जात पात भेदभाव पर अपनी शिक्षा से प्रहार करने वाले, समानता व अधिकार की बात करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस आज बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा संत शिरोमणि श्री गुरुदास प्रबंधक कमेटी, डेरा संत फकीरदास जी कपाल मोचन, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत की। मैं माफी चाहूंगा कि आज पहली बार मैं यहां पर बैठा हूं। मुझे कई बार मैं प्रोग्राम में जाता हूं तो कहते कि आप ऊपर बैठ जाइए। मेरा मानना यह है कि जब तक मैं नीचे बैठूंगा सीखता रहूंगा, स्टूडेंट बनकर, एक छात्र बनकर आगे बढ़ना आता है। गुरुजी इसलिए मैं ऊपर नहीं आ रहा था। हम तो इन संतों के पैरों की धूल हैं। हम इन संतों का आशीर्वाद लेकर के, इन संतों की अनुकंपा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम ऊपर के बराबर में बैठना पसंद नहीं करते। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इन संतों की बराबर में बैठ जाएं। देखिए, एक छोटी सी बात है। बाबा साहब जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा है
हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और समाज के लोगों, जिस दिन आपने बाबा साहब की विचारधारा का अनुसरण कर लिया, उस दिन यह समाज अपने हक अधिकारों की बात करने लगेगा। इस देश में जब यह देश आजाद हुआ 1947 को, तो यह जो समाज नीचे बैठा यह आजाद नहीं हुआ। इस देश में इतने आंदोलन चले, लेकिन ये जो समाज है ये आजाद नहीं हुआ। आजाद कब हुआ? जब इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान लागू हुआ। क्योंकि बाबा साहब के संविधान से पहले जिस तालाब में जानवर पानी पीते थे, उस समाज में यह समाज पानी नहीं पीता था। याद कीजिए महान आंदोलन जो बाबा साहब ने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी और इस समाज को शुद्धता। आज हमारे घर में आरओ लगा है, फिल्टर लगा है हमारे घर में। ये सब बाबा साहब की बदौलत है। और बाबा साहब ने यह काम ऐसे ही नहीं किया। बाबा साहब ने चार बच्चे कुर्बान करके हम जैसे करोड़ों बच्चों का भविष्य संवार दिया। क्या बाबा साहब ने मान सम्मान के साथ समझौता किया? नहीं किया। क्या गुरु रविदास जी ने मान सम्मान के साथ समझौता किया? नहीं किया। गुरु रविदास जी तो कहते थे कि बेगमपुरा शहर को नौ दुख अंधो नहीं थे ठाओ। गुरु रविदास जी हमारा तो बेगमपुरा की बात कर रहे थे, ऐसे शहर की बात कर रहे थे जहां कोई दुख ना हो। और गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। क्या हमने गुरु रविदास जी राज को माना? क्या हमने ऐसा राज बनाया? नहीं बनाया। जबकि 650 साल पहले गुरु रविदास जी ने ये बातें कही। हमने क्या किया? हमने गुरु रविदास जी की मूर्तियां लगा ली, गुरु रविदास जी के आगे धूप बत्ती शुरू कर ली। लेकिन गुरु रविदास जी तो सरेआम मूर्ति पूजा का खंडन किया था। जो यहां पर बुद्धिजीवी लोग बैठे उनको पता है। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं देखे मैं भीम आर्मी के लोग हैं, समाज में खड़ा होकर सच बोलना जानते हैं। यदि समाज में खड़ा होकर के हम झूठ बोलकर चले जाएंगे तो हमने और फिर उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो आपके झूठे वाहवाही करके सत्ता पे कब्ज हो जाते हैं। गुरु रविदास जी ने तो समानता की बात की थी, बेगमपुरा की बात की थी। क्या हमने बेगमपुरा बसाया? आज भी हमारा शोषण होता है। जो लोग यहां पर सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो मेरी बहन बेटियां सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, वो देखिए सोशल मीडिया। आज भी हमारी 10-10 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज भी हमें मुंह रखने पर मारा जाता है। आज भी यदि हमारा बच्चा मटका छू लेता है तो उसको सरेआम मार दिया जाता है। क्या यही समाज है? ये कौन सी समानता है? कौन सी समानता है ये बताओ मुझे जरा। अरे जब इस देश का संविधान सभी को समान अधिकार देता है तो फिर वो लोग कौन होते हैं हमें पानी पीने पर रोकने से? वो लोग कौन होते हैं हमें मुंह रखने से? वो कौन होते हैं जो हमें घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते? आखिर वो चाहते क्या है? गुरु रविदास जी महाराज ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को झुकाया, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। समाज के लोगों, तो हम गुरु रविदास जी की संतान है, हमारी रगों में गुरु रविदास जी का खून है, तो हम कैसे समझौता कर ले? बताओ जरा। हम भी तो गुरु रविदास जी की संतान है, तो हम कैसे समझौता कर ले? आज संविधान के इतने टुकड़े कर दिए। जब तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर टूटा था तो यही लोग वहां पर गए थे, कोई राजनीति नहीं गया था कोई। जब इस देश में SC/ST एक्ट जो कि इन लोगों का सुरक्षा कवच है, जब उसको खत्म करने की कोशिश की तो यही लोग रोड पर आंदोलन करके SC/ST एक्ट को बहाल कराया। कोई राजनीति के लोग नहीं आए। समाज के लोगों, इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। आप अपना उद्धार खुद कर सकते हैं, कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता।
बाबा साहब ने तो, बाबा साहब का देखिए स्टैचू देखिए, ऐसे उंगली है। बाबा साहब ने कहा कि इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लो। राजनीति, धन्यवाद गुरुजी। पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जो सभी तालों को खोलती है समाज के लोगों। बाबा साहब ने भी तो इशारा किया। हम बाबा साहब का जन्मदिन तो मना रहे हैं, लेकिन उनकी जो बात है, उनकी जो विचारधारा है, उस पर नहीं चल रहे हैं। साहब कांसीराम जी ने, लास्ट बात, साहब कांसीराम जी ने समझौता नहीं किया मान सम्मान के साथ। पैदल चले, साइकिल पर चले, साइकिल में पंचर हो गया तो कंधे पर रख के चले, जम्मू से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले, लेकिन इस देश में बहुजन आंदोलन खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार सीएम बनाए साहब कांसीराम जी ने। अरे वो भी तो इंसान थे, उनकी बदौलत हम हैं। तो हमें उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ, अच्छा एक बार मुझे बताओ, क्या उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्या हमें? तो किसका वेट कर रहे हैं हम? ना तो आते गुरु रविदास जी महाराज, ना आते बाबा साहब, ना आते साहब कांसीराम, और ना आते कोई अन्य महापुरुष। अब तो आप लोगों को ही अपने बच्चों को बाबा साहब बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को साहब कांसीराम बनाना पड़ेगा। फिर जी, धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। फिर जाकर अपने हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। धन्यवाद। मैं समझ गया हूं कि मुझे इशारा मिल गया है। देखिए, स्वाभिमान की जिंदगी क्या है कि बाहर अपना काम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। बाहर हमारे भाई ने एक सरसों के कोल्लू लगाया है, बिल्कुल शुद्ध तेल मिलेगा। बाहर जो भी साथी एक बार लेकर के जाएं, क्योंकि जरूरी है सामान अपने लोगों से खरीदें, और उसकी प्योरिटी की गारंटी है। बिल्कुल शुद्ध तेल सरसों का। हम मिलावटी तेल खाते हैं ना, उसको बंद कर दें आप लोग। वो बड़े बड़े जो अडानी अंबानी उनकी कंपनी से आया हुआ तेल है, अपने गरीब की फैक्ट्री का तेल खाओ। उस भाई की भी तरक्की होगी, आप लोगों को भी शुद्धता मिलेगी। धन्यवाद। यदि मुझे कुछ गलती कहा गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो एक बार जयकारा बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। जयकारे की आवाज इतनी आई नहीं जितनी सत्संग है। पता चले कि गुरु घर में सतगुरु रविदास महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की। मेरे से पहले जितने भी आए संत महात्मा और प्रवचन, सबने बताया है कि आज का जो कार्यक्रम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी यहाँ आया है सत्संग में, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। जो हमारे संत प्रवचन दे रहे हैं या कोई भी प्रवचक आया है, जो भी अपना संदेश जा रहा है, सब यहाँ सीख के जाएं। हमारे सतगुरु रविदास महाराज और बाबा साहेब ने समाज को शिक्षित बनने के प्रेरणा दी है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए। इसी तरह बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि जहां शिक्षा काम आती है वहां कुछ काम नहीं आता। तो बाबा साहेब को समर्पित एक भजन। अपनी कौम के दो रहबर, जिनी ऊंची की निशान, एक तो सतगुरु रविदास जी, दूजे बाबा भीम महान। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक मेरी माताएं बहनें एक भजन गाती हैं कि सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, सोने सोने लेख लिख दे। मेरे हिसाब से सभी ने सुना होगा।
कि हम सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि आपके हाथ कलम है और मेरे सोने सोने लेख लिख दे, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे बाबा तो गुरु प्यारी साध संगत जी कि जैसे मैं बता रहा था कि एक शब्द गाते हैं कि सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे सोने सोने लेख लिख दे, लेकिन मेरे बाबा साहब ने ऐसी कलम चलाई कि सबके ही सोने लेख लिख दिए। जो आज हम बैठे हैं अपने रहबरों का, अपने महापुरुषों का जो जन्म दिवस मना रहे हैं या इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, सब बाबा साहेब अम्बेडकर जी की देन है। तो भाजपा एससी सेल के जिलाध्यक्ष धर्म किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परम पिता परमात्मा जो है जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज हैं, हमारे इष्ट देव हैं। और हमारे पैदा होते ही हमारे माथे पर ठप्पा लग जाता है कि हमारे इष्ट देव गुरु रविदास जी हैं, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपनी कौम के दो रहबर जिन ऊंची की निशान, एक तो सतगुरु रविदास जी, दूजे बाबा भीम महान। तो जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी का जयकारा लाया है, इसी तरह से मेरे बाबा साहब का भी एक जयकारा लगाओ, जय भीम जय भीम जी। ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते, ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते, के सोने सोने लेख लिखते, सोने सोने लेख लिखते। ऐसी भीमा ने, ऐसी बाबा ने, ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते, ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते। भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष भाई कमल बराड़ा का और उनके साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष प्रदीप गौतम जी, उनकी पूरी टीम का गुरु घर में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्ना दा न लोकी कदे लेंदे पर छावासी, जिन्ना दा न लोकी कदे लेंदे पर छावासी, कर देने ओयो आजे आप हथी छावा जी। देखिए कैसा टाइम था कि हमारी परछाई से भी दूर भागते थे। हमारी परछाई अगर उनके ऊपर पड़ जाती थी तो वो 10 बार नहाते थे कि किस अछूत की परछाई हमारे पे पड़ गई। लेकिन मेरे बाबा साहब ने ऐसी कलम चलाई और हमें बराबर अधिकार दे दिए, जिसकी वजह से हम आज पढ़ लिख के ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं। और जो लोग हमारी परछाई से डरते थे वही आज हमारे ऊंचे रुतबों, हमारी ऊंची पोस्टों को देखकर हमें सलाम करते हैं। जिन्ना दाना लोकी कदे लेंदे पर छावासी, जिन्ना दाना लोकी कदे लेंदे पर छावासी, कर देने ओयो अजे आप हथी छावा जी, कर देने ओयो अजे आप हथी छावा जी। ओ लड़ी कलम नाल, लड़ी कलम नाल, ओ लड़ी कलम नाल, ऐसी लड़ाई के सोने सोने लेख लिखते, मेरे बाबा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते, ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते। जालमा ने जुत्ती जिनू पैर दी बनाया सी, जालमा ने जुत्ती जिनू पैर दी बनाया सी, उच्चा तुसी रुतबा नानू दवाया सी, उच्चा तुसी रुतबा नानू दवाया सी। पैर की जुत्ती, नारी को पैर की जुत्ती समझा जाता था।
ना तो उसे खाने का अधिकार था, ना पहनने का अधिकार था, ना बाहर बोलने का अधिकार था। लेकिन मेरे बाबा साहब ने ऐसी कलम चलाई कि नारी आज देश की राष्ट्रपति बनी है। मायावती जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। और आज जितनी भी आप, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ नारी नहीं है। जहाज चला रही है, ट्रेन चला रही है, ये सब किसकी देन है? मेरे बाबा साहब की देन है। जिस नारी को पैर की जुत्ती समझा जाता था, उस जुत्ती को तख्तो ताज पे बिठा दिया, ये मेरे बाबा साहब ने कलम चलाई। जालमा ने जुत्ती जिनू पैर दी बनाया सी, जालमा ने जुत्ती जिनू पैर दी बनाया सी। उच्चा तुसी रुतबायो नानू दवाया सी, उच्चा तुसी रुतबायो नानू दवाया सी। ओयो औरत तू, ओयो नारी तू, ओयो औरत तू तख्त ते बैठाई के सोने सोने लेख लिखते। ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते, सोने सोने लेख लिखते, सोने सोने लेख लिखते, सोने सोने लेख लिखते, सोने सोने लेख लिखते। ऐसी भीमा ने, ऐसी बाबा ने, ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते। लिख दिता राज तुसी अपना बना लियो, लिख दिता राज तुसी अपना बना लियो। अपनी ही वोट नाल राजा भी बना लियो, अपनी ही वोट नाल राजा भी बना लियो। तो मेरे बाबा साहब ने क्या कलम चलाई, जो आज हम हुक्मरान बने बैठे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है। जो सबसे बड़ा अधिकार हमें दिया, वोट का अधिकार दिया, जिसकी वजह से हम अपने समाज में से हम अपना हुक्मरान, अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। ये मेरे बाबा साहब के ऐसी कलम चलाई है, ऐसी बाबा साहब की देन है कि उन्होंने वोट का अधिकार दिया। क्योंकि अगर अभी भी हमारे पास वोट का अधिकार ना होता, फिर भी हम इस लायक नहीं होते। हमें किसी ने नहीं पूछना था। ये तो एक वोट का अधिकार है, जिसकी वजह से हमारी पूछ होती है। और मैं इस मंच से कहूँगा कि अपनी वोट का सदुपयोग करें, ऐसे नुमाइंदे को चुने जो हमारा अपना हो, हमारी सुने और जो हमारा बने। लिख दिता राज तुसी अपना बना लियो, लिख दिता राज तुसी अपना बना लियो। अपनी ही वोट नाल राजा भी बना लियो, अपनी ही वोट नाल राजा भी बना लियो। सारी ताकत तू, सारी ताकत तू, ओ सारी ताकत तू वोट विच पाई के सोने सोने लेख लिखते। ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते, के सोने सोने लेख लिखते, सोने सोने लेख लिखते। ऐसी बाबा ने, ऐसी भीमा ने, ऐसी बाबा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते। ऐसी भीमा ने कलम चलाई के सोने सोने लेख लिखते। ऐसी कलम चलाई कि हम सबके ही सोने सोने लेख लिख दिए। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे संपूर्ण गुरु हैं हमारे पास। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, जिनको सारी दुनिया मानती है। जिस तरह से अशोक चक्रवर्ती सम्राट हुआ है, चक्रवर्ती का मतलब है कि जितने राजे हैं वो सब उनके अधीन हैं। जिस तरह से सम्राट अशोक के सारे राजे अधीन थे, इसी तरह से मेरे सतगुरु पूर्ण सतगुरु रविदास महाराज जी चक्रवर्ती गुरु हुए हैं, जिनके उस टाइम में 52 राजा रानियां जो रियासत थी, सब के सब गुरु महाराज जी के शिष्य हुए हैं। तो संत फकीरदास जी और ऐसे बहुत से संत जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी का, संत मामचंद जी,
गुरु रविदास महाराज जी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, हजारों लोगों को नामदान दे रहे हैं, गुरबाणी से जोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर ये संत ना होते, अगर ये गुरु घर जगह जगह ना बनते, तो शायद मेरे जैसे लोग भी अपने गुरु की तरफ ना जाते। ये सन श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। सबसे पहले एक श्लोक जो समर्पित है हमारे बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। कौमा भुलदियां नहीं उन्हां रहबरां नूं जिन्हां सुत्ती हुई शम्मा जगाई होवे। कौमा भुलदियां नहीं उन्हां रहबरां नूं जिन्हां सुत्ती हुई कौम जगाई होवे। सारी संगत सारे जगत नूं डॉक्टर मीना वालों लख लख बधाई होवे, लख लख बधाई होवे। साडे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल नूं आ रहा है। उन्हां दी हिम्मत जज्बे ते उन्हां दी लगन दे नाल ही असीं अज इत्थे पूरे मान दे नाल बैठे हाँ, समाज दे विच अपनी जगह बना के। उन्हां दी करनी असीं दे नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने साडे समाज नूं उपर चुकन दे लई जो साडे उपर एहसान किया असीं सारी उम्र नहीं उतार सकते। सानू सारियां नूं मिल के उन्हां दे दसे हुए रस्ते उपर चलना चाहिए है। ते उन्होंने जो सानू 22 प्रतिज्ञावां दित्तियां ने उन्हां नूं अपनाना चाहिए है। मैं धन्नवाद करदी हां संत फकीरदास जी का, जिन्हां ने मैनूं इत्थे समय दिता है। लख लख कोटन कोटन प्रणाम उन्हां नूं। श्री गुरु रविदास जी की बाणी तो एक शब्द, हर साहिरा छाड़ करे आने की आस, तेनर दोजख जाएंगे सत पाखे रविदास। दीन दर्द दुख भंजना सर्व कला समरथ, डोलन से प्रभु राखियो देकर सिर पर हाथ, डोलन से प्रभु राखियो देकर सिर पर हाथ। जय कराए कांशी वाले दा बोल सच्चे दरबार की जय। गुरु रविदास जी की बाणी में से एक शब्द, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। गुरु रविदास जी महाराज जी ने बहुत ही आसान शब्दों में हमें बताया है कि आत्मा और परमात्मा, इंसान और भगवान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे सोना और सोने से बने हुए गहने में कोई अंतर नहीं होता, पानी और पानी से उठी हुई लहर में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे ही भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। उसी की जोत से हम पैदा हुए हैं, उसी में मिल जाना है। सिर्फ एक छोटा सा भ्रम है, एक माया रूपी पर्दा है जो हमारी आंखों के ऊपर पड़ा हुआ है, और उस पर्दे को हमारे गुरु जी विराजमान जो होते हैं वो हटा देते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं। श्री गुरु रविदास जी की वाणी में से ये शब्द, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। रंग जैसा
महाराज की जय। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ज्योति जलती रहे, सतगुरु श्री कीर्तन दास जी महाराज की जय। गुरु प्यारे साध संगत जी और दूर दराज से जो आज इस एक छोटे से बुलावे पर सत्संग की सुविधा में सतगुरु महाराज जी के तत्वाधान और उनके सानिध्य में एक पावन सत्संग का आयोजन, जिसमें महापुरुषों की वाणी और उनके विचार वचनों को जन जन तक पहुंचाया जाता है, सतगुरु साहब ने एक बहुत बड़ा प्रण लिया। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि बिल्कुल शांत रहे, थोड़ी देर का सत्संग है। अभी जो महान विद्वान ज्ञाता और सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ साथ इस समाज, इस संसार, मैं कहूं पूरे ब्रह्मांड के जो विश्व प्रणेता, जिसके बारे में महान फिलोसफर ओशो ने भी कहा था कि 5000 साल में ऐसा महापुरुष पैदा होता है, वो कौन है? भारत रत्न, अर्थ ज्ञाता, विधि ज्ञाता, विश्व प्रणेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसा कोई एक बिरला ही व्यक्ति पैदा होता है। गुरु साहिब जी का जैसे, क्योंकि आज का जो रंग है, नीति बहुत अलग हो गई है। हम गुरु साहिब का जो उनके पूर्ववास से 600 साल पूर्व उन्होंने जो इस समाज के लिए रचा, ऐसे नहीं कालांतर में बीच में किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन बाबा साहब ने उन नियमों को कानूनी अमला पहराया। आज अगर हम जय भीम का नारा लगाते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है और क्रांति है। क्रांति कहूंगा इसलिए कहूंगा क्योंकि जय भीम का नारा मात्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जय भीम नहीं है। जय भीम का जो नारा है वो अपने आप में एक संघर्ष का और दबे कुचले शोषित लोगों के अधिकार का एक नाम जय भीम है, जिसका उच्चारण बाबू हरदास जी ने सन 1935 के जो प्रोविंशियल बिहार में उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और बाबा साहब के न्यायी थे, उन्होंने जय भीम का नारा दिया था। और एक पुस्तक क्षीर सागर जी की है जिसका नाम है अनटचेबल इंडिया एंड इट्स लीडर। उसके अंदर उन्होंने बताया कि बाबू हरदास जी ने जय भीम का नारा उस समय के जो कमाली और नागपुर के जो समय के संगठन थे वहां के लोगों को जय भीम का नारा दिया था, और बाद में कहा था कि जय भीम बोलेंगे तो बाद में आपको बाल भीम बोलना है। ये बातें हमें खोज करने की। बाबा साहब को लेकर हमारे मन में क्रांतिकारी भाव तो जरूर आते हैं, लेकिन उनका जीवन इतना प्रखर, इतनी विपन्नता से भरा था कि आज हम अगर गीतों के माध्यम से, मिशनरी शब्दों के माध्यम से उनके बारे में कहें तो वो कम रह जाता है। उनका जीवन बहुत ही विरला है। और इतनी उस समय की सामाजिक विपन्नता और सामाजिक विद्वेष और जो जातिगत एक ढांचा था, उसको उन्होंने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की है वो शायद ही कोई कर सकता है। मेरे एक मित्र थे, कैरेबियन कंट्री है जिसका नाम है हैती। जैसे साउथ अफ्रीका का देश है, हैती एक छोटा सा देश है। मेरी फेसबुक पे उसने बाबा साहब जी का चित्र देख लिया, तो उसने मुझे इंग्लिश में बोला कि डू यू नो दिस पर्सन? मैंने पूछा हाँ, ये हमारे आदर्श हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। और आप यकीन मानो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, उसने रिप्लाई किया कि दिस पर्सन इज द रिसर्च पॉइंट इन आवर कंट्री। मैं कहा कैसे? उसने कहा ये जो व्यक्ति है हमारे देश के अंदर रिसर्च है। मैंने कहा कैसे? बोला सोशल इंजीनियरिंग इनसे ऊपर कोई कर नहीं सकता। बोलिए सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज जी की जय। लेकिन हम ऐसे वर्ग से हैं जो सदैव बाबा साहब की वाणी को सदा याद रखें। बड़ा प्यारा सा शब्द है गुरु रविदास महाराज जी का, और उसके पश्चात गुरु साहब का जैसा देश होगा, समय के अनुसार बाबा साहब जी के भी मिशन गीत को आपको सुनाया जाएगा।
हे नाम निमाने बैठ के सतगुरु सबका मुजरा लेत, भाई जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल देत। हे नमो नमो गुरुदेव जी, थारा घट घट में प्रकाश, एक आसना नाम का थारे, थारे चरण कमल है की आस। हे नमो नमो गुरुदेव जी, मेरे दुख भंजन जगदीश। श्री कीरचंदास जी सतगुरु प्यारे, जिन नाम कियो बख्शीश। देखिए कैसे समर्पण भाव से कमाली जो गुरु कबीर साहब जी की मानस पुत्री सतगुरु साहब के प्रति कितना प्यारा शब्द। हे कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे, हे कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे, हे कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे। प्यारी 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 कैसे लागू मैं दाता जी तन्ने प्यारे, हे कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे। हमारे बीच में यमुनानगर के महापौर मेयर श्री मदन चौहान जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हे कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे, हो कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे। घर आंगन में कुरड़ी मारे, घर आंगन में कुरड़ी मारे, घर आंगन में कुरड़ी मारे। तेरे ना जान बुहारी, कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे, हो कैसे लागू मैं दाता जी तन्ने प्यारे। प्यारी 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 कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे, हाय कैसे लागू मैं दाता जी तन्ने प्यारे। उठ ना जानो मैं तो बैठ ना जानो, उठ ना जानो मैं तो बैठ ना जानो। हो जाना चीर हजारी, कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे, हाय कैसे लागू मैं साहिब। प्यारी 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 कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे, हाय कैसे लागू मैं साहिब तन्ने प्यारे। काट ना जानो मैं तो बोए ना जानो, काट ना जानो मैं तो बोए ना जानो। जानू न सार तुम्हारी कैसे
लागू मैं साहिब तन प्यारे, हाय कैसे लागू मैं साहिब तन प्यारे। प्यारी 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 कैसे लागू मैं दादा जी तन प्यारे, हाय कैसे लागू मैं साहिब तन प्यारे। कहते कमाल कबीरा थारी वाले, कहते कमाल कबीरा थारी वाले, कहते कमाल कबीरा थारी वाले। होली में गेल तुम्हारी कैसे लागू मैं साहिब तन प्यारे, हाय कैसे लागू मैं साहिब तन प्यारे। प्यारी 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 कैसे लागू मैं साहिब तन प्यारे, हाय कैसे लागू मैं दादा तन प्यारे। जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, बाबा साहब जी के 125 तो मैं एक भजन के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से आपको सत्संग की ओर ले चलता हूँ। बुलबुला पानी का है बस और जिंदगी इंसान की, कर ले पल दो पल है बंदे बंदगी भगवान की। तो बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की, कर ले पल दो पल ऐ बंदे बंदगी भगवान की। बादशाही मैं नहीं सुख सुख फकीरी हाल में, दुख मुसीबत गम भरे हैं दुनिया के इस जाल में। किस प्रकार कहा है साध संगत जी महापुरुषों ने, संतों ने, कि समाज में रह करके भी हमें समाज से दूर रहना है। संत रविदास जी आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि वो समाज में रहे, अपने परिवार में रहे और परिवार में रह करके भी इस समाज को शिक्षित किया। और उन्होंने अपना जो लक्ष्य था, अपने जीवन का जो लक्ष्य था, वो सारा का सारा ज्ञान समाज को दे गए। और सभी समाज, सभी बिरादरियां उनका आदर सत्कार करती हैं, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज को जगाया है। और उन्होंने कहा है कि बादशाही में, अमीरी में कभी सुख मिल नहीं सकता। बिन मतलब के हम धन की लालसा करते हुए दिन रात गफलत में एक दूसरे का पेट काट काट करके हम धन इकट्ठा करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बादशाही मैं नहीं सुख सुख फकीरी हाल में, दुख मुसीबत गम भरे हैं दुनिया के इस जाल में। फिर भी गठड़ी बांध रहा तू, फिर भी गठड़ी बांध रहा तू लोभ मोह अभिमान की, कल पल दो पल ऐ बंदे बंदगी भगवान की।
इसमें कहा है, जिंदगी एक बेवफा और मौत सच्ची हम सफर, छोड़ती ना ये कभी भी साथ अपना उम्र भर। क्या कहा कि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं यह केवल हमारे साथ बेवफाई करती है। अगर हमें मौत का डर ना हो तो हम कभी भी कोई सही काम ना करें। हम जितना भी सही काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं मौत के डर से, अच्छा काम करते हैं मौत के डर से। इसलिए मेरी प्यारी साध संगत जी, सतगुरुदेव भगवान की शरण में जाकर के उनसे दीक्षा लेकर के, नाम शब्द लेकर के उस नाम शब्द का जाप करना है और उस नाम शब्द के जाप करते करते हमने अपना मोक्ष का दरवाजा खोलना है। जिंदगी एक बेवफा और मौत सच्ची हम सफर, छोड़ती ना ये कभी भी साथ अपना उम्र भर। हर घड़ी निगाहें रखती अपने इस मेहमान की, कर ले पल दो पल ऐ बंदे, बंदगी भगवान की। है जजीरे माल जर तो दूर की एक बात है, कफन का टुकड़ा साथ न जागा बंदे तेरे साथ है। प्यारी साध संगत जी, सबको पता है कि कफन का टुकड़ा भी हमारे शरीर से उतार दिया जाता है। हम यह जो धन माल इकट्ठा कर रहे हैं, जजीरे माल जर तो दूर की एक बात है। सबको पता है कि जब हमने जाना है तो हमारे साथ किसी ने नहीं जाना, और सभी का सब जो हमने गफलत में घूम घूम कर दिन रात बेईमानी और पाप से जो कमाई इकट्ठी की है वह यहीं रह जानी है। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों ना सतगुरु की शरण में जाकर के नाम शब्द लेकर के उस नाम शब्द का जाप करके हमने अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनाना है। जजीरे माल जर तो दूर की एक बात है, कफन का टुकड़ा साथ न जागा बंदे तेरे साथ है। अनमोल जिंदगी की तूने न कभी पहचान की, कर ले पल दो पल ऐ बंदे, बंदगी भगवान की। बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की, कर ले पल दो पल ऐ बंदे, बंदगी भगवान की, बंदगी भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। 132वें जयंती डेरा फकीरदास गुरु रविदास ब्रह्म ज्ञान आश्रम कपाल मोचन बिलासपुर में मनाई जा रही है। तो महापुरुषों ने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने एक ही नारा था इनका, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा की तरफ से हमारे बच्चे बहुत दूर हैं। अपने माता पिता ही बच्चे के गुरु होते हैं। माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे को बुरी संगत से बचाएं। अपने मन के अंदर ये विचार करें, मैं अपने बच्चे को ऊंची सुंची शिक्षा दूं। चाहे कोई मजदूरी करता है, अगर कोई हमारे से किसी को, मैं हर सत्संग में कहता हूँ, 2-4 हज़ार की किताब चाहिए किसी बच्चे के लिए, तो हमारे पास आइए ताकि हम उसकी मदद कर सकें। तो अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, बुरी संगत से उनको बचाइए। तो बाबा साहब का यही नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो गुरु रविदास जी महाराज का भी जो रूहानियत के भंडार है, जिन्होंने रूहानियत के बल पे 52 राजे महाराज उनके शरणागत आए हैं। जो भी महापुरुषों के शरणागत आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो ज़्यादा
मैं भी समय न लेता हुआ हमारे बीच में मेयर साहब मदन चौहान जी, मैं बेनती करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके को समय देंगे। अब बच्ची भावना जो मछरौली से है। भावना देवी, आई रीड इन 6th क्लास इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल बिलासपुर। आई वांट टू नैरेट। मैं आपको 45 का टेबल सुनाना चाहती हूँ। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, 45 5 जा 225, 45 6 जा 270, 45 7 जा 315, 45 8 जा 360, 45 9 जा 405, 45 10 जा 450। मैं आपको अब भजन सुनाना चाहती हूँ। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। भालू की भीत कटारी का मरना, कोछे की प्रीत कटारी का मरना। प्रीत करे तो कपट हो कैसा, मन ना मिले तो मिलन नहीं है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। माँ बिन लाड़, पिता बिन आदर, बिन भाई व्यवहार नहीं। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। सास बिन लाज, ससुर बिन पर्दा, बिना पति श्रृंगार नहीं है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। धन बिन मान, पुरुष बिन आदर, बिना बेटे परिवार नहीं है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। पोती बिन पंडित, गड़क बिन क्षत्रिय, बिना सुमिरन के स्वर्ग नहीं है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन ग्यारस के व्रत नहीं है। गंगा न नहाई तो नहाना कैसा, गंगा न नहाई तो नहाना कैसा। दान नहीं तो पुण्य नहीं है। धन्यवाद। आश्रम में इनका अभिनंदन करते हैं और प्रदीप गौतम जिलाध्यक्ष, उनका भी साथ संगत की तरफ से अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में संजीव डॉक्टर साहब, संजीव हॉस्पिटल बिलासपुर, हार्दिक अभिनंदन साथ संगत की तरफ से। और हमारे बीच में नंबरदार जी, सोम प्रकाश नंबरदार जी, हमारे बहुत नज़दीकी, तो हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहली बार इधर आए हैं और बेनती करूंगा जब भी हम इनको बुलाएं तो यहाँ पर साथ संगत को आशीर्वाद देने के लिए चले आएँ। अब जिनका नाम है सेवा में, समाज सेवा में जिनका नाम इन्होंने रोशन कर लिया अपना नाम, मदन चौहान जी, तो मैं इनसे बेनती करूंगा कि वो साथ संगत के कल्याण हेतु अपने प्रवचनों के द्वारा
निहाल करें। तो आप ही कर सको। आज का जो ये कार्यक्रम जिसने मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है और ये हमारे नौजवान पितातुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जिनको जीने का सम्मान दिया है आज ऐसे एक महापुरुष, और जिनकी वजह से मैं भी मेयर हूँ यमुनानगर का, इस अवसर पर आदरणीय हमारे संत जो सब संत गुरु रविदास जी का, अंबेडकर जी का प्रचार प्रसार करने में एक बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे फ़कीर चंद जी हमारे बहुत ही श्रद्धेय हैं, मैं नमन करता हूं इनको। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा जो है उसके जिला के अध्यक्ष भाई धर्म सिंह मट्टू जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही पुराने नेता और साथी भाई सोम प्रकाश जी नंबरदार, भाई सुंदरलाल जी, रमेश चंद जी, हमारे यमुनानगर में जो 19 नंबर वार्ड है उसकी पार्षद श्रीमती उषा जी, उनके पति, और हमारे जिला के महामंत्री भाई शिव कुमार जी, डॉक्टर संजीव जी, डॉक्टर दर्शन जौहर जी, और इसके अलावा मंच पर बहुत ही गणमान्य अतिथियों का जो यहाँ एक सुशोभित कार्यक्रम को कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत सबको साधुवाद। भाई और बहनों, जो आज ये कार्यक्रम अंबेडकर जी की 132वीं जयंती का कार्यक्रम, अब ये पखवाड़ा चल रहा है, इसकी मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस देश के अंदर डॉक्टर भीम ना होते तो शायद एक बहुत बड़ी जनता या देश की जो हमारी आधी आबादी है, नारी शक्ति, जिसको वोट का अधिकार दिलाना, सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति पैदा करना, और इस देश के संविधान निर्माता ऐसे डॉक्टर भीम जी को हम याद भी कर रहे हैं, और उन महापुरुष के बताए हुए मार्ग पे हम कितना चल रहे हैं उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए थोड़ा सा। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगता हुआ आपके बीच में एक बात जरूर कहूँगा, कड़वी हो सकती है, असत्य नहीं है, लेकिन सत्य है। डॉक्टर साहब के अंतिम समय में जब अपने स्टैनो को, आप सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब उन्होंने अंतिम समय में जाते जाते कहा कि मैं एक भी भीम पैदा नहीं कर पाया, मैंने लाखों इंजीनियर बना दिए, लाखों डॉक्टर, लाखों प्रोफेसर बना दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं और मेरा परिवार, उससे आगे हम निकल नहीं पाए। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें एक स्टेप, तो मेरे जो परिवार के लोग हैं, भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं, अभी आदरणीय गुरुजी कह रहे थे कि अगर किसी को किताबों की ज़रूरत पड़े, हमारा आश्रम उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। तो मेरा जो साथ संगत बैठी है, इन्हीं से निवेदन है, आप जब संसार में कहीं बैठते हैं और कहीं ऐसे कार्यक्रम में चले जाते हैं, मंच पे जो बैठे हुए लोग उनकी शक्ल से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना संपन्न है या कितना निर्धन है। जो संपन्न व्यक्ति है और जो हमारे बीच में थोड़ा नीचे रह गया, उसको बैठ कर के हाथ पकड़ के ऊपर खींचना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्या हम डॉक्टर साहब के बताए मार्ग पे 10% 20% चल रहे हैं? मैं तो मैनेजर बन गया, मदन चौहान तो मेयर बन गया। क्या मदन चौहान ने अपने कार्यकाल में या अपनी सत्ता के टाइम
किसी का उत्थान करने का काम किया क्या? ये हम सबको अध्ययन करने की जरूरत है। इस बात का कईयों को शायद हो सकता है मेरी बात गुरुजी बुरी लगे, लेकिन मैं इस मंच पर खड़े होकर के यहाँ भी अगर सच नहीं बोलूँगा तो कहाँ बोलूँगा? अपने लोगों में आकर के भी अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो दूसरे लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? हमें अध्ययन करना चाहिए। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में से मैं शहर में आ गया। हमारे जो पीछे परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं या मेरे समाज के लोग हैं, क्या जीवन में हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करना पर्याप्त है? आज हम अगर ये संकल्प लें, अब गुरुजी हर महीने का सत्संग करते हैं, वर्ष में एक बार जो हजारों की तादाद में इतना बड़ा सत्संग सम्मेलन होता है, मुझे आना था लेकिन मैं उस दिन बाहर गया हुआ था। हम जब यहाँ आते हैं तो हमें इन शिक्षाओं के अलावा जो डॉक्टर साहब का बताया मार्ग है उसको भी आत्मसात करना चाहिए। और गुरुजी मेरा आपसे एक निवेदन है, ये लोग बैठे हुए मेरी बात का इनके ऊपर कितना असर होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति का असर समाज में कम होता है। और आप जैसे जो सज्जन पुरुष हैं, आप जैसे जो महापुरुष हैं, आप जैसे जो लोग शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं, आपका असर समाज पे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी बात को तवज्जो दी जाती है, आपकी बात को सुना जाता है। अगर मैं या सोम प्रकाश जी, मट्टू जी बोलेंगे तो हमारी बात का असर कम होता है। मेरा आपसे निवेदन भी है, आपके चरणों में विनती करते हुए, कि हम अपने समाज के अंदर पॉलीथीन बंद कराएं। भाई और बहन, आप कल्पना नहीं कर सकते पॉलीथीन हम अपने घर में बीमारी लेकर के आ रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, किसी मेरी बहन का पति कोई ड्यूटी पे जाता है, कोई देवर जेठ जाता है, कोई ससुर जाता है, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, और जब वो पॉलीथीन में पैक कर करके लेके आता है। मैं जब बैठा था गुरुजी के पास तो कोई पॉलीथीन में मिठाई के डब्बे लेके आ रहा था, कोई मिठाई उसमें कोई केले लेकर के आ रहा था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी भयंकर बीमारी हम अपने घर में लेकर के आ रहे हैं। क्या पॉलीथीन भगाओ, अपना घर बचाओ। क्यों गुरुदेव जी नारा दे ही सकते हैं? हम एक पॉलीथीन भगाओ, अपना घर। भाई आवाज नहीं आ रही। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेरी बात का असर होना ही नहीं, वह असर ही गुरुदेव जी की बात का होना है। पॉलीथीन भगाओ, घर बचाओ। भाई पीछे तक आवाज आ रही है ना मेरी? ये बहन जी बैठे, हाथ खड़े करो जरा, देखो खड़े कर रहे हैं, आ रही है ना मेरी आवाज? पॉलीथीन भगाओ, आवाज नहीं आ रही, पीछे तक आनी चाहिए। देखो राजपाल जी भी कितनी दूर खड़े हैं, देखो राजपाल जी भी ऊपर हाथ कर रहे हैं। पॉलीथीन भगाओ। भाई सारे नहीं कह रहे घर बचाए, कहते छोड़ो ना, परे तो मेयर साहब बोल रहे, मेयर आ गया और मेयर का तो काम बोलना ही, हम क्यों कोई सहयोग करें? फैक्ट्रियां भी बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रियां भी बंद होगी, लेकिन चोरी छुपे हमारे लोग कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मेरा ये जो साथ संगत यहाँ बैठी है, इनके चरणों में विनती भी है, निवेदन भी है, और मैं पुनः गुरुदेव जी से भी आग्रह कर रहा हूँ, ये काम थोड़ा सा आप कर लेंगे तो आप करा भी लोगे। तो मैं इस मंच पे खड़ा होकर के गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः आपसे प्रार्थना भी करता हूँ और आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी है, उसके बताए मार्ग पे 10% 20% चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी कहता हूँ, डॉक्टर साहब ना होते तो मदन चौहान को कोई मेयर बनाने वाला नहीं था। मैं ये वास्तविकता बता रहा हूँ। ये हमारे लोग मंच पे बैठे हैं, और राजपाल जी खड़े हैं, मेरे साथी हैं, गदौली के रहने वाले हैं, इनकी पूरी टीम खड़ी है। मैं ओपनली बोलता हूँ, डॉक्टर साहब ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने की जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, जो हमारे ज्ञान के चक्षु खोले हैं, उसी से हम यहाँ आज खड़े होकर के बोल रहे हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? जो हमसे पीछे छूट गए उनको हम अपनी बराबर में लेकर के आए, और जो हमारी बराबर में आ गए उनका सबका भी कर्तव्य बनता है। और
आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और गुरुजी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, हाँ खबर सुनो एक ताजा, चाय बेचने वाले को भी इसने बनाया राजा, हाँ इसने बनाया राजा, इसने बनाया राजा। नीच कहे जाने वाली नारी को भी इसने बनाया राजा, हाँ इसने बनाया राजा। जब सबसे पहले देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी तो उसने मंच के माध्यम से कहा था कि मैं अगर जो आज देश की प्रधानमंत्री बनी हूँ तो वह बाबा साहब का कमाल है, संविधान का कमाल है, मैं किसी और की देन नहीं, मैं संविधान की देन हूँ, संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बनी। इसी तरह से बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री, जो सबसे बड़ी स्टेट है पूरे भारत के अंदर, 80 सीटें हैं लोक सत्ता सभा की, वो उसने जीत पाई, 4 बार मुख्यमंत्री बड़ी बहन जी मायावती। तो आदरणीय शासन जो किसका कमाल है? वो संविधान का कमाल है। नहीं, नारी को तो बहुत कुछ कहा है कि ये पैर की जुत्ती है, बस टूट जाएगी और ले लेंगे, ऐसा कुछ कहा कहने वालों ने। लेकिन आज हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको जो सम्मान दिलाया है वो बाबा साहब के संविधान ने दिलाया है। हाँ, नीच कही जाने वाली नारी को भी इसने बनाया राजा, हाँ इसने बनाया राजा। चलती है आज उठाकर, चलती है आज उठाकर घूंघट वो शान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से। हाँ, संविधान निर्माता को हम सरदा सुमन चढ़ाए, हाँ सरदा सुमन चढ़ाए, हाँ सरदा सुमन चढ़ाए। संविधान निर्माता को हम सब सरदा सुमन चढ़ाए, हाँ सरदा सुमन चढ़ाए। ग्रंथ दिया अनमोल हमको शीशा, ग्रंथ दिया अनमोल हमको, हम सब शीश नवाए, हाँ हम सब शीश नवाए। राही की शान बनी है, राही की शान बनी है, इसी संविधान से चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। तो आदरणीय साथ संगत जी, देखिए मैं अपनी परिचय भी आपको दे देता हूँ। मैं क्रांतिकारी महात्मा हूँ। 80% गुरु रविदास जी की वाणी क्रांतिकारी है, इसलिए और पूरे इंडिया में घूमता हूँ। भीमा कोरेगा घूम के आना, महाराष्ट्र के अंदर है, पूना के अंदर, मध्य प्रदेश घूमना, पटना साहिब घूमना, और पूरे इंडिया में घूमना, राजस्थान में घूमना, घूम के देखना। तो हमारा इतिहास क्या, हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हमारा शोषण कौन कर रहा है आप सभी को आप पता चल जाएगा। आदरणीय साथ संगत जी, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसका ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा कौन शोषण कर रहा है। तो इसीलिए आदरणीय साथ संगत जी, उठ जाग सवेरा हो गया, लास्ट बार है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन भी लास्ट बार होगा। अगर जो अभी जिस व्यवस्था से चल रहे हैं, अगर जो ऐसा ही चलता रहा, अगली बार इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अपनी वोट का इस्तेमाल सही जगह पर करना। मैं गुरु महाराज जी से आग्रह करता हूं कि
गुरु महाराज जी का कहना मान के चलना और आप सभी का कल्याण होगा। तो आदरणीय साधु जी, मैं मेरी अगर जो सेक्रेटरी महोदय जी से कोई अनबन है या कोई मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि माफी, हम तो माफी मांगने वाले हैं लेकिन सच्चाई बोलने वाले हैं, चाहे गर्दन भी उतर जाए। गुरु रविदास जी कहते हैं शीश गयो ना आत है, वचन गयो ना आत है, शीश कटा फिर आए, रविदास वचन जो राखियो, शीश जाए तो जाए। जो गुरु रविदास जी का वचन है, हमारे गुरुओं का वचन है, वो हमने समाज के बीच में बताना है, जानना है, तभी हमारा कल्याण होगा, न तो नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों से जय गुरुदेव, जय भीम, जय रविदास, जय नमो बुधाई और बोल साधो सत साहिब।